तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीथ, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यूनिट सेकंड बी फार्मा सेकंड सेम के एचएपी, यहाँ मैंने एचएपी नहीं लिखा है, एचएपी सेकंड का टॉपिक है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 9। अभी तक हम अपने लेक्चर 8 कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है प्लेलिस्ट की, आप वहाँ से जाके गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो ये शुरू करते हैं, टीथ को देखते हैं। सो टीथ क्या होता है बेसिकली ये जानेंगे। ओके, सो योर टीथ आर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो आपका टीथ है वो क्या होता है, एक पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टीथ का। क्यों? क्योंकि जब आप खाना को इंटेक करते हो या खाने को अपने माउथ में लेते हो तो पहला जो आपका देखिए दो तरीके से डाइजेशन होता है, एक मैकेनिकल और एक कैसा होता है, एक होता है आपका केमिकल। मैकेनिकल में क्या होता है, जिसमें मैकेनिज्म कुछ लग रही है, यानी कि जो आपका माउथ है उसमें जो टीथ हैं वो खाने को चबा रहे होते हैं। ठीक है, च्युइंग कर रहे होते हैं, खाने को चबा रहे होते हैं जब आप, तो उसमें क्या होता है मैकेनिकल डाइजेशन लगता है। तो ये क्या करता है, टीथ मैकेनिकल डाइजेशन का काम कर रहा है, तो इसलिए एक पार्ट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। ओके, दे ब्रेक डाउन फूड बाई क्रसिंग कटिंग दैम बिफोर योर स्वेलो। यानी कि खाने को स्वेलो करने, यानी देखो स्वेलो करना क्या होता है, जो आपकी स्लाइवा है, स्लाइवा किसे बोलते हैं, लार को। ठीक है, तो लार क्या होता है, खाने में एक तरीके से उसको मिक्स कर लेती है। ठीक है, तभी वो कैसा स्वेलो हो जाता है, स्वीट हो जाता है, मतलब एक तरीके से जब आप निगलते हैं तो उसमें एक तरीके से क्या होता है, वर्क करता है ना, एज अ थिक, क्या बोल सकते हैं उसको, लुब्रिकेंट की तरह, जो भी बोल सकते हैं उसको लुब्रिकेट करता है ना, तो इस तरीके से। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है, ब्रेक डाउन, खाने को ब्रेक डाउन करने में क्रसिंग और कटिंग के थ्रू टीयर ही आपके टीथ ही करते हैं। ठीक है, मोस्ट वुमेन हैव 32 टीथ। अधिकतर लोगों में 32 टीथ होते हैं, आप सभी जानते होंगे। ऑल थ्रो सम हैव मोर एंड सम हैव फीवर। यानी क्या होता है कि वैसे तो ऑलमोस्ट 32 टीथ ही होते हैं, लेकिन कुछ में कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, Enamels, the protective outer layer of the teeth, is the hardest substance in the human body। यानी जो इनेमल है, इनेमल क्या है, आपके जो टीथ हैं उसके ऊपर एक कवरिंग लेयर होती है, आउटर कवरिंग लेयर होती है। ये ऐसा एक सब्सटेंस है जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है आपके ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, ओके। सो अब हम यहाँ देख लेते हैं, हाउ मैनी टीथ डू ह्यूमन हैव, यानी कितने सारे ह्यूमन में दांत होते हैं, मतलब कितने होते हैं। सो मोस्ट एडल्ट हैव 32 परमानेंट टीथ। ऑलमोस्ट लोगों में क्या होता है कि 32 परमानेंट टीथ होते हैं, आप सभी को ही पता होगा। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या क्या इंक्लूड ये करते हैं, तो 8 इंसीजर्स होते हैं, यानी आपके जो बेसिकली जो टीथ हैं वो भी क्या है, सब डिवाइडेड है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे उसके टाइप में। सो क्या होता है, इंसीजर होता है वो आपका 8 होता है। ठीक है, और कैनिन जो होता है वो 4 होते हैं, और आपके प्री मोलर 8 होते हैं, और 12 आपके मोलर होते हैं टीथ। ठीक है, अभी हम लोग ये टाइप में देख लेंगे कौन कौन से इसके टाइप हैं, ये इसके टाइप ही हैं आपके टीथ के। ठीक है, सो ये रहा आपका टाइप्स ऑफ टीथ। तो वही आपके 4 टाइप्स हैं, कौन कौन से, इंसीजर, कैनिन, ओके, एंड प्री मोलर और मोलर। ठीक है, ये आपके पार्ट हो गए। ठीक है, या टाइप्स बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें। ओके, एज योर बेस। सो इंसीजर आपके कितने थे, इंसीजर आपके 8 थे, कैनिन कितने थे आपके 4 थे, प्री मोलर आपके कितने थे 8 थे, और मोलर आपके कितने थे 12 थे। ठीक है, ये आपका इनका पेयर होता है। ठीक है, सो अब आप इसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे, और स्ट्रक्चर ये आपको बनाना इंपॉर्टेंट है, अगर आप बनाएंगे तो अच्छे मार्क्स पाएंगे। ठीक है, सो ओके, देख लेते हैं इसको डायग्राम। अब डायग्राम में आपको दो तरीके से समझाया गया है, कैसे, ये वाला जो है ये आपका रहेगा अपर साइड, ओके, और ये वाला जो है आपका रहेगा बॉटम टीथ, यानी ये अपर टीथ हैं, ये बॉटम टीथ हैं। ठीक है, आप जब मुंह को खोलते होंगे तो क्या है, जो ऊपर साइड है ना, ऊपर साइड वाले ये हैं, और नीचे साइड वाले जो ये वाले आपके टीथ हैं वो इधर दिखाए गए हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, डोंट कंफ्यूज। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, हमने आई से जो है वो क्या किसको इंडिकेट कर रहा है, आई यहाँ पे इंसीजर को इंडिकेट कर रहा है, सी आपको कैनिन को इंडिकेट कर रहा है, पी आपको प्री मोलर, और एम से मोलर। ओके, सो ये इंडिकेशन है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि जो आपके इंसीजर हैं, ठीक है, वो हमने आपको कितने बताए थे, कितने पेयर में होते थे, 8 पेयर में 8 होते थे। अब कैसे आप समझेंगे, देखिए 4 आपके ये जस्ट सामने आपको दिख रहे हैं इंसीजर, और इस वाले में भी आपको नीचे साइड 4 दिख रहे हैं। ठीक है, तो 4 और 4 कितने हो गए
8 हो गए, 8 हो गए ना आपके इंसीजर, आपके कितने हो गए इंसीजर आपके 8 हो गए, ठीक है। ऐसे ही आपके जो सी यानी कैनिन, ये देखिए सी है जो कैनिन, सो ये आपका इधर देखो 1 दिख रहा है, एक इधर भी होगा इस साइड, है ना, एक आपका इधर होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका एक ये दिख रहा है, एक इधर भी होगा, जस्ट इसके साइड वाला होता है, ठीक है। जो आपका इंसीजर है उसके साइड वाला होता है, दोनों साइड जैसे ही इंसीजर आपका खत्म होता है, एक उस साइड एक इस साइड, यानी एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, ठीक है, वो होते हैं। तो इस तरीके से आपके दो यानी एक एक, ठीक है, एक और एक, इस तरीके से आपके कितने दो दो इसमें और दो इसमें हो जाएंगे, तो आपके ये कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा सा को हम क्लियर कर लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ओके, प्रॉब्लम तो नहीं हुई, ठीक है। अब आपके प्रीमोलर देख लेते हैं, प्रीमोलर आपके इधर 2 हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका ये तो आपका हो जाएगा इसका कैनिन, फिर ये आपके इधर भी 2 प्रीमोलर हो जाएंगे, इधर 2, इसी तरीके से इधर भी 2 हो जाएंगे, इधर भी 2 हो जाएंगे, इस तरीके से ये आपके कितने होते हैं प्रीमोलर 2 2 4 ऊपर साइड, 4 ऊपर साइड और 4 नीचे साइड, तो इस तरीके से आपके 8 हो जाएंगे, ओके। फिर से थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि समझ में आए चीज़ें आपको, ओके। नाउ नाउ अब हम देख लेते हैं मोलर को, ठीक है। सो मोलर में कितना आपका ये 3 दिख रहा है, 3 इधर है, 3 आपका इधर हो जाएगा इस साइड, ये लास्ट वाला, ठीक है, ये इसी तरीके से आपके 3 इधर लास्ट साइड और 3 इधर लास्ट साइड, है ना, ऊपर साइड और नीचे साइड में, यानी 6 ऊपर वाले में हो जाएंगे, 6 इधर हो जाएंगे, तो आपके ये पूरे 12 हो जाएंगे, 12, ठीक है, 12 आया समझ में, ओके, आई होप आ गया होगा। यानी कि जो आपके ये हैं ये जस्ट आपके 4 ऊपर रहेंगे, 4 नीचे रहेंगे, तो इस तरीके से आपके 8 हो जाएंगे, ओके। और फिर जो आपके कैनिन रहेंगे वो इधर एक है, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर, इस तरीके से ये भी 4 आपके हो जाएंगे, और प्री मोलर आपके 8 हो जाएंगे और मोलर आपके 12 हो जाएंगे, ऐसा इनका पेयर होता है, ठीक है। अब क्या है कि ये आप एक टीथ को देख लीजिए, इस टीथ को जूम करके दिखाया गया है, ओके। इसमें क्या दिखाया गया है कि देखिए इसको 3 तरीके से, एक दांत को यानी एक टीथ को 3 हिस्सों में बांटा गया है, एक ऐसा हिस्सा और ये हिस्सा, ठीक है। ये ऊपर साइड का जो है ये देखिए क्राउन सा बनना है ना। क्राउन मीन्स क्या होता है, क्या होता है ताज या मुकुट, ठीक है। ये देखिए मुकुट की तरह बनना है, इसलिए ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं क्राउन, ओके। अब ये आपके गर्दन की तरह, नेक की तरह बनना है ये वाला हिस्सा, तो इसको बोलते हैं नेक। और इसके जो नीचे वाला है ये देखिए रूट, एक पौधे का जो रूट होता है इसी तरीके से कुछ होता है ना पौधे में रूट, तो इसलिए इसको बोलते हैं रूट। सो आपका जो दांत है या टीथ है वो 3 तरीके से एक टीथ को डिवाइड किया जाता है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है क्राउन बोलते हैं, बीच वाला नेक बोलते हैं और नीचे वाला रूट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं इंसीजर। तो इंसीजर क्या है, इंसीजर आर मोस्ट विजिबल टीथ इन योर माउथ, ठीक है। तो क्या होता है कि मोस्टली जो इंसीजर होते हैं वो मोस्ट विजिबल होते हैं, ठीक है। मोस्ट पीपल हैव 4 इंसीजर ऑन द अपर जा एंड 4 ऑन द लोअर। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि हम लोगों के टीथ जो होते हैं अपर साइड में कितने होते हैं 4 होते हैं और लोअर साइड में भी 4 होते हैं, ठीक है। सो दीज इंक्लूड योर फ्रंट 2 टीथ एंड द टीथ ऑन इधर साइड टू देम। क्या है कि जस्ट जैसे आप सामने देखते हो 2 दांत दिखते हैं ना बीच में, ऐसे बोलते हो 2 दांत बीच में, तो 2 दांत ये और इसके एक साइड में एक इसके साइड में, इस तरीके से ऊपर साइड में आपके 4 और इसी तरीके से आपके 2 ये हैं, फिर इसके साइड में इसके साइड में नीचे साइड में ऐसे होते हैं आपके, ठीक है। ये इनका पेयर होता है, ओके। आई होप इतना भी आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं कैनिन। कैनिन में क्या है, मोस्ट पीपल हैव 4 कैनिन टीथ, मतलब मोस्ट लोगों में क्या, मोस्टली लोगों में क्या होता है कि 4 कैनिन आपके टीथ होते हैं, ठीक, 4 होते हैं। 1 इन ईच क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स क्या होता है, अपर राइट, ओके, और अपर लेफ्ट, लोअर राइट और लोअर लेफ्ट। जैसे कि ये आपका जबड़ा है, सपोज दैट इस तरीके से ये दांत हैं, ठीक है, ये इसको 4 भागों में बांट दो, ये अब ये अपर साइड का जो है तो ये अपर का राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, इसी तरीके से ये आपका लोअर का राइट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें क्या बोला गया कि एक दांत इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरीके से होते हैं। सो ऐसे करके वो 4 होते हैं, ठीक है, आपके जबड़े में, ठीक है। अब कैनिन टीथ हेल्प
यू टीथ इनटू फूड लाइक मीट और क्रंची वेजिटेबल्स। इसमें क्या होता है, जो कैनिन होता है वो हेल्पफुल होता है किसके लिए, देखिए ये थोड़ा सा नुकीला सा ऐसा बना होता है, ठीक है, इस तरीके से बना होता है। इसलिए क्या होता है, ये मीट को खाने में और क्रंची वेजिटेबल्स को खाने में हेल्पफुल होता है या यूज़फुल होता है, ठीक है, जो भी बोलना चाहूँ। सो प्रीमोलर को देख लें तो प्रीमोलर में क्या होता है, एल्सो कॉल्ड बाइकस्पिड, ये क्या कहलाता है, बाइकस्पिड भी कहलाता है। प्रीमोलर साइड बिटवीन योर टीथ एंड योर मोलर, सॉरी कैनिन एंड योर मोलर, यानी इसमें क्या होता है, जो प्री मोलर होता है वो बीच में होता है, किसके, कैनिन और मोलर के बीच में होता है। कैनिन और मोलर जो आपके टीथ है उसके बीच में होता है प्री मोलर, यानी इसके ये साइड बता दी गई, ठीक है। सो प्री मोलर टीथ हेल्प फीचर ऑफ बोथ कैनिन एंड मोलर, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, प्री मोलर में दोनों तरीके के ही फीचर पाए जाते हैं। इसमें क्या है, कैनिन में कि मोलर के, ओके सॉरी, प्री मोलर के फीचर क्या है, कैनिन और मोलर के दोनों के ही फीचर पाए जाते हैं। ये कुछ इस तरीके का ऐसा कुछ नुकीला करके भी होता है, यानी कुछ इसमें कैनिन की तरीके से भी और मोलर की तरीके से फीचर पाए जाते हैं, है ना। दे हेल्प यू टीयर एंड क्रश एंड ग्राइंड फूड इनटू अ स्मॉलर पीसेस। ओके, सो इसमें क्या है कि ये लार्ज पार्टिकल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है, तो डाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये इसके फंक्शन भी हो जाएंगे लिखना चाहो। सो मोलर में देख लेते हैं मोलर क्या है। सो योर मोलर टीथ आर इन अ वेरी ब्लैक, सॉरी बैक, सॉरी बैक है, ब्लैक नहीं, ओके। सो वेरी बैक ऑफ योर माउथ, इसमें क्या है कि जो आपकी जबड़ा है, जो भी आप बोलना चाहिए, टीथ है, ठीक है, उसका जो, जैसे ये आपका जबड़ा है, ये इसके टीथ है, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा है, यानी ये वाले जो आपके लास्ट वाले हिस्से हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, मोलर होता है सबसे लास्ट में, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ योर चुइंग, इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ योर चुइंग, यानी कि ये ज़्यादातर जो दांत होते हैं वो चुइंग के लिए होते हैं, चबाने के लिए, ओके। अबाउट 90% यही खाने को चबाते हैं। टेक प्लेस हियर, यानी 90% जो चबाने वाला काम है, ठीक है, यानी खाने को या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ने वाला काम है, तो वो किसका है, चबाने वाला, मोलर का। 90% यहीं पे काम होता है, ये चबाने वाला, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट एडल्ट हैव 12 मोलर टीथ, अधिकतर मतलब जो एडल्ट लोग होते हैं मोस्टली उसमें 12 मोलर टीथ होते हैं, ठीक है। 3 इन ईच क्वाड्रेंट, यानी कि जो वही हमने बताया था ना कि जैसे ये आपका जबड़ा है, इस तरीके से ऊपर टीथ नीचे टीथ, तो इसको ऐसे कर लो, है ना। सो ये राइट लेफ्ट, ये अपर साइड का हो गया, अपर का, ये लोअर का, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से इसमें 12 आपके दांत के पेयर्स होते हैं, ठीक है। मोलर टीथ इंक्लूड विजडम टीथ, ओके, थर्ड मोलर, ओके, ये भी हो गया। ना इसके फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। सो तो पहला फंक्शन देख लेते हैं, इंसीजर आर यूज्ड फॉर विटिंग एंड कटिंग फूड। इसमें क्या होता है, विटिंग मीन्स वाइट को कट करना, जैसे आप खाने को लेते हो ना तो वाइट कट करते हो ना, जिसे आप कौरा बोल देते हो, है ना हिंदी में। सो वाइट लेते हो तो वो वाइटिंग एंड कटिंग फूड, ठीक है। अब कैनिन का क्या यूज़ है, सो ये टीयर और ग्रास्पिंग फूड करता है, ठीक है। एंड प्रीमोलर का क्या काम है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड, क्रश करना यानी चबाना, वही च्युइंग वाला आ गया काम, है ना। और ग्राइंडिंग फूड यानी ग्राइंड करना, मिलाना चीज़ों को, है ना, ग्राइंडर जैसे होता है, पीसना मिलाना, इस तरीके से वही सारे फंक्शन है। अब मोलर का क्या काम है, तो च्युइंग एंड ग्राइंडिंग, ओके, वही सेम, तो ये सब इसके फंक्शन है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।